जब जब भगवान शिव के भक्तों पर संकटों का पहाड़ टूटा है ना, तब तब भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। और ये कहानी है 200 से 300 साल पहले की, जब कर्नाटका के दक्षिण में एक शिव भक्त अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उस बूढ़ी माँ ने आज तक अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वे एक चीज अपने बच्चे से अब मांगना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उसका पुत्र उसे काशी के विश्वनाथ मंदिर में ले जाए, क्योंकि वे आखिरी श्वास अपने वहां पर त्यागना चाहती थी, शिव के चरणों में अपने श्वास त्यागना चाहती थी। तो ये बातें सब सुनकर वो पुत्र अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल के रास्ते से, जो कि काशी को जाता था, उसके लिए रवाना हो गया। और जाते ही जाते उस जंगल में देखता है कि ठंड इतनी ज्यादा है और उस बूढ़ी माँ के पैर भी अब कांपने लगते हैं, और बूढ़ी माँ के पैर कांपने की वजह से उससे ज्यादा चला नहीं जाता। तो वो उस बूढ़ी माँ अपने बच्चे को बोलती है कि मुझे अपने कंधे पर उठा ले। और जब उस बूढ़ी माँ की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपना साहस नहीं छोड़ती और अपने मुख से हमेशा शिव शिव बोलकर आगे बढ़ने के लिए अपने पुत्र को भी प्रेरित करती है। जब थोड़े ही समय में वे दोनों आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर चलते चलते उन्हें एक घंटी और बैलगाड़ी चलने की आवाज सुनाई देती है। कर्नाटका का ये शहर, जहाँ पर किसी भी एक बैल को देखना असंभव है। हाँ, एक बैल को देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आसपास की दूरी के लिए। ज्यादा लंबी दूरी के लिए 2 बैलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादा धुंध की वजह से वो बैलगाड़ी के ड्राइवर को नहीं देख पाता, जैसे कि वो देखता है कि उसने एक चादर सी ओढ़ी हुई है और उसका मुख भी नहीं दिख रहा। और ऐसे में ही वह सिर्फ उस ड्राइवर से पूछता है कि क्या हम आपकी बैलगाड़ी में बैठ सकते हैं, वैसे भी तो ये खाली लग रही है। तो ऐसा कहते ही वो बैलगाड़ी में ड्राइवर जो है इशारा करता है और वो अपनी बूढ़ी माँ को लेकर बैलगाड़ी में बैठ जाता है। और थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद वह देखता है कि बैलगाड़ी के ना तो पहिए चल रहे हैं और ना ही किसी भी तरह की ऊबड़ खाबड़ वाली जगह की आवाज भी आ रही है। और देखते ही देखते उसी क्षण वह उस ड्राइवर को भी देखता है, तो वह ये देख के पाता है कि उसके ऊपर सिर्फ एक चादर सी ओढ़ी हुई है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नकाब पहना हो। नकाब पोश की तरह वो एक चीज दिखाई देती है, लेकिन चेहरा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उसे देखने के बाद जब बैल पर उसकी नजर पड़ती है, तो बैल एकदम बैठा हुआ होता है जमीन पर। और तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, अरे बुद्धू, हम पहुँच गए हैं, अब बस यहीं रुकना है, हमें और आगे कहीं नहीं जाना। तभी वो लड़का उसी क्षण में बैलगाड़ी से उतरकर देखता है और वो काशी पहुंचा होता है। ऐसा देखने के बाद ही उसकी बूढ़ी माँ को भी काशी की तरफ लेकर चल रहा होता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पर अपने श्वास त्याग देती है, और देखते ही देखते वह बैलगाड़ी भी वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद वे लड़का अपने घर के लिए वापस आ जाता है। वापस आते ही उसके सभी गांव वाले उसे कहने लगते हैं कि इसने अपने बूढ़ी माँ को कहीं पर फेंक दिया है, क्योंकि काशी से इतनी जल्दी वापस घर को रवाना होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई काशी से वापस यहाँ नहीं आ सकता। तो ऐसा सुनते ही वे लड़का कहता है कि दरअसल हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान शिव हमारे पास खुद चलकर आ गए। तो ऐसा सुनते ही लोगों ने कहा, बकवास। तो उस लड़के ने यही कहा कि आप क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिव मेरे लिए आए थे, और मेरे भीतर मेरे मन को पता है कि शिव हमारी रक्षा के लिए आए थे। तो ऐसा सुनते ही सभी लोगों ने कहा, कहाँ है शिव, हमें भी उन्हें देखना है। तो ऐसा सुनते ही उस लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता शिव कहाँ है, लेकिन मैंने जो चीज देखी दरअसल वो एक चोगा था, और जैसा ही उसने देखा था वो बिल्कुल वैसे ही उन लोगों के सामने बैठ गया। और देखते ही देखते लोगों ने ये देखा कि वे एकदम से गायब हो गए। अचानक से सभी लोगों को सिर्फ उसके कपड़े दिखाई देते हैं और कोई भी नहीं दिखता। और कुछ समय बाद वह लड़का एक शिव संत बन गया। लोगों ने उसे खाली चेहरे के रूप में देखा। तो ये तो थी शिव की एक रहस्यमय कहानी, जो कि शिव भक्त के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसे ही और भी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर